एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि खेत की बुआई और जुताई का काम तो पूरा हो गया है, चलो ससुराल घूमकर आया जाए। किसान जब ससुराल पहुंचा तो सास ससुर साले साली सभी बड़े खुश हुए। सास ने भी दामाद की अच्छे से खातिरदारी की और दाल सब्जी में भी खूब सारा घी डालकर दिया। भोजन करके दामाद को खूब आनंद आया। उसने फिर सोचा, चलो फसल तो बो ही दी है, फिर क्यों ना ससुराल में और दिन ऐसे ही रहकर बढ़िया बढ़िया भोजन किया जाए। फिर जैसे ही 2-3 दिन बीत गए और दामाद घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो सास ने सोचा, ऐसे तो दामाद जी सारा घी चट कर जाएंगे और बाकी बच्चों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इन दिनों तेज सर्दी के कारण घी हंडिया में जम रहा था, इसलिए उसे बिल्ली से बचाने के लिए वह उसे रस्सी से बांधकर छत पर लटका कर रखती थी। अब उसे एक युक्ति सूझी। जब भी दामाद खाने पर बैठता, सास उस हंडिया को उसके थाली के ऊपर उल्टा कर देती और हटा लेती। इससे दामाद की थाली में एक भी बूंद घी की ना गिरती। अब दामाद बहुत परेशान, पर वह भी बहुत चतुर था और वह सास की सारी चालाकियां समझ रहा था। अगले दिन जब उसकी सास खेत में जानवरों के लिए चारा लेने गई, दामाद ने उस घी की हंडिया को चूल्हे पर रखकर गरम कर दिया और चुपचाप उस हंडिया को वैसे ही ऊपर से रस्सी से बांध कर टांग दिया। अब सास इस बात से तो अनजान थी कि सारा घी अब हांडी में पिघला हुआ है। जब खाने का समय आया तो सास ने घर में खिचड़ी बनाई। फिर दामाद को खिचड़ी थाली में परोस कर दी और बोली, आइए दामाद जी, खिचड़ी खा लीजिए। दामाद जी आकर बैठ गए और सास ने उन्हें थाली में खिचड़ी परोसी। फिर रोज की तरह उसने हंडिया ऊपर से उतारी और दामाद जी की थाली के ऊपर हंडिया उल्टी कर दी। फिर क्या था, सारा का सारा घी दामाद जी की थाली पर ही आ गिरा। दामाद की थाली में सारा का सारा घी गिरने से सास तो अब हड़बड़ा गई और इसी हड़बड़ी में आनन फानन अपने बच्चों को आवाज़ लगाने लगी, अरे चंगू मंगू झुमरी झुमकी, जल्दी आओ, आज तुम्हारे जीजा जी के साथ एक थाली में ही खाना खाते हैं। सब उस थाली में ही खाने के लिए बैठ गए और सास ने चालाकी से घी को अपने और अपने बच्चों की तरफ करने लगी। थाली में ही ज़्यादा से ज़्यादा घी अपनी ओर समेटते हुए बोलने लगी, देखो दामाद जी, मैंने अपनी बेटी को इतना कपड़ा दिया, इतने गहने दिए, इतने बर्तन दिए, मेरी बेटी को दुख पहुंचाया तो अच्छा ना होगा। दामाद भी चालाक था कि घी की ढेरी बना बना के समझाने के बहाने सास सारा घी अपनी और अपनी बच्चों की ओर समेट रही है। फिर दामाद ने तुरंत चालाकी की और सारे घी को अपनी तरफ करके खिचड़ी में घुमा घुमा के बोलने लगा, अरे थारी लड़की को जो कुछ कहे उसे यूँ घुमा घुमा के चारों खाने चित्त कर दूं और खिचड़ी की तरह मुँह में डाल डाल के खा जाऊं। इस तरह सारी घी लगी खिचड़ी दामाद अकेला चट कर गया और सास और बच्चे देखते के देखते रह गए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पढ़ना अच्छी लगती हैं तो कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं। धन्यवाद।